हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th AGPCMB चैप्टर 11 का ये लास्ट डे है। आज हम पढ़ेंगे इसमें पादप वृद्धि और पादप हार्मोन्स। पादप वृद्धि मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा बुक है उससे आपको पढ़ के बता रहा हूँ सारी चीज़ें। पादप वृद्धि वृद्धि वह क्रिया है जिसमें किसी जीव अथवा उसके किसी अंग विशेष के भार, आयतन, आकार व रूप आदि में स्थायी एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। मतलब पौधे के अंदर जो वृद्धि होती है वो उसका आयतन बढ़ता है। आयतन बढ़ने के साथ साथ वृद्धि वह क्रिया जिसमें किसी जीव अथवा किसी अंग विशेष में भार बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, आकार और रूप आदि में जो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है वो क्या होता है? वृद्धि होता है। अगर हम ब्लैकमैन ने वृद्धि को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। किस प्रकार से किया है? वृद्धि उन उपापचयी क्रियाओं का परिणाम है जिसमें अपचायक क्रियाओं की अपेक्षा उपचायक क्रियाएं अधिक होती हैं। अपचायक की जगह कौन सी होती हैं? अधिक उपचायक होती हैं। ये वृद्धि की दूसरी डेफिनेशन है। अतः उपरोक्त स्पष्ट है कि पौधे की वृद्धि उनकी उपचायक क्रियाओं से अधिक होने का परिणाम है। पौधे में वृद्धि मैंने भी आपको बताया था उस तरीके से। अब वृद्धि दो प्रकार से होती है, शीर्षस्थ वृद्धि यानी ऊपर की तरफ से, गुणात्मक वृद्धि गुणों की तरफ से। जैसे शीर्षस्थ वृद्धि इस प्रकार में किसी प्रकार की कोशिकीय विभाजन नहीं होता है। इसमें जीव का आकार केवल कोशिकाओं में वृद्धि के परिणाम स्वरूप बढ़ता है। गुणात्मक वृद्धि क्या है? वृद्धि के इस प्रकार की जीव की वृद्धि कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होती है। इस वृद्धि में कोशिकाओं का आकार तो समान ही रहता है, लेकिन उसकी संख्या बढ़ जाने से जीव के आकार में वृद्धि होती है। कोशिकाओं का आकार समान रहता है लेकिन उसकी संख्या बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? संख्या। ये होती है गुणात्मक वृद्धि। ठीक है ना। इसके बाद है सहवृद्धि। ये वृद्धि जीवों की कुछ विशिष्ट त्रिकृत कोशिकाओं पर निर्भर करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिकीय विभाजन के समय कोशिकाएं किसी कार्य विशेष को करने के लिए रूपांतरित हो जाती है। कोई कार्य करने के लिए क्या हो जाती है? रूपांतरित हो जाती है। होती है हमारी सहवृद्धि। अब इसके बाद है वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं प्रकाश, बाह्य कारक, आंतरिक कारक दोनों होते हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रकाश भी एक कारक है, जल, पानी भी है, ऑक्सीजन और तापमान, खनिज लवण और आंतरिक कारक। उपरोक्त बाह्य कारकों के अलावा कुछ आंतरिक कारक हैं जैसे वृद्धि हार्मोन, जीन्स आदि पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। तो इसमें आंतरिक कारक कौन से हो गए? वृद्धि हार्मोन्स और जीन्स, ये आंतरिक कारक हैं हमारे किसके लिए? पादप वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो हो गया पादप वृद्धि का। पादप वृद्धि के बारे में हम पढ़ते हैं तो पादप हार्मोन्स को पढ़ते हैं। पादप हार्मोन्स मैंने भी आंतरिक कारक बताया था आपको। पादप हार्मोन तो वृद्धि हार्मोन बताया था। आप पादप हार्मोन देखिए, पौधों में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो उनकी प्रमुख जैविक क्रियाओं को प्रभावित करके उनकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। उसके पौधों में कुछ ऐसे पदार्थ भी पाए जाते हैं जो उनकी प्रमुख जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। उनकी वृद्धि को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। ये पदार्थ ही पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। ये पौधे में अति सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। पौधे में बहुत छोटी सी मात्रा में जो है बनते हैं। इनके निर्माण स्थल मुख्यतः प्रोसीस में मूल शीर्ष जैसे विद्युतिकी क्षेत्र में है। यहाँ से वे दूसरे स्थान में वृद्धि एवं विकास के लिए भेज दिए जाते हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, सभी पादप हार्मोन कार्बनिक पदार्थ हैं। सभी पादप हार्मोन कैसे हैं? कार्बनिक पदार्थ हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। ये कैसे होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। इनका निर्माण सामान्यतः जड़ तथा पत्तियों के शीर्ष पर होता है। इनका निर्माण कहाँ होता है? या तो जड़ में होता है या पत्तियों के शीर्ष पर होता है। किसका? पादप हार्मोन्स का। एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लोएम द्वारा स्थानांतरित होते हैं। एक स्थान दूसरे स्थान पर किससे? फ्लोएम के द्वारा क्या होते हैं?
प्रभावित होते हैं। इनका प्रभाव केवल वृद्धि पर ही ना होकर दूसरी अन्य क्रियाओं, इसका प्रभाव केवल वृद्धि पर ही नहीं होता, दूसरी अन्य क्रियाओं जैसे बीजों का अंकुरण, बीजों का अंकुरण मतलब आप समझ रहे हैं, पुष्पन, जीर्णता आदि पर भी होता है इसका प्रभाव। ये पादप हार्मोन्स हो गए हमारे। अब पादप हार्मोन्स, अब मैंने आपको दो चीज बता दी, पादप हार्मोन्स और पादप वृद्धि। अब इसके बाद है ऑक्सिन। ऑक्सिन ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है वृद्धि करना है। ऑक्सिन का अर्थ क्या होता है? वृद्धि करना है। पौधों में यह समान रूप में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी सांद्रता सक्रिय रूप में वृद्धि करते हुए ऊतकों या क्षेत्रों में अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक ऑक्सीजन और संश्लेषित ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के उपयोग क्या होते हैं, इसका महत्व क्या होता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ऑक्सीजन कोशिकाओं के दीर्घन को प्रेरित करते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं? कोशिकाओं को बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरा, पौधों के शीर्ष क्या करते हैं? पौधों के शीर्ष प्रभावित क्रिया ऑक्सीजन के कारण ही होती है। पौधे में शीर्ष जो है प्रभावित क्रिया ऑक्सीजन के कारण ही होती है। इस क्रिया में पौधे के शीर्ष पर उपस्थित कलिका में ऑक्सीजन बनकर पार्श्व कलिकाओं में गति को रोकते हैं। इसके बाद है कलम लगाते समय स्तंभ कर्तनों को ऑक्सीजन के घोल में डुबोने से उनकी जड़ें शीघ्र उत्पन्न हो जाती हैं। जब हम क्या लगाते हैं? कलम लगाते हैं तो उसकी जड़ें कैसी हो जाती हैं? ऑक्सीजन का अगर हम घोल का डुबोते हैं तो उसकी जड़ें क्या हो जाती हैं? शीघ्र उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद है जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स क्या होता है? ये एक ऐसे पादप हार्मोन है जो पौधों की लंबवत वृद्धि को बढ़ोतरी करते हैं। लंबवत जो वृद्धि होती है उसमें क्या करते हैं? बढ़ोतरी करते हैं। जिबरेलिन की खोज सबसे पहले जापान के वैज्ञानिक कुरोसावा ने जिबरेलिना फ्यूजिकुरोई नामक एक कवक से की थी। यह कवक धान की फसल में मूर्ख अंकुरण या बेकानी नामक बीमारी फैलाता है। किसमें? धान की फसल में। ठीक है, जिबरेलिन के उपयोग क्या होते हैं? बोनी जाति के पौधों पर जिबरेलिन के छिड़काव से विशेष रूप से लंबे हो जाते हैं। बोने जो पौधे होते हैं उन पर जिबरेलिन का अगर छिड़काव कर देते हैं तो वो पौधे कैसे हो जाते हैं? लंबे हो जाते हैं। इनके छिड़काव से 2 वर्षीय पौधे को 1 वर्षीय पौधे में परिवर्तित किया जाता है। जो 2 वर्ष का 2 वर्षीय जो पौधा होता है उसको 1 वर्ष में परिवर्तित कर देते हैं छिड़काव से। इनके प्रभाव से काष्ठीय पौधे में केमियन की सक्रियता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये बीजों के अंकुरण को प्रेरित करते हैं। बीजों के अंकुरण कैसे करते हैं बेटा? प्रेरित करते हैं। इस तरीके से मैंने आपको पादप हार्मोन, पादप वृद्धि, ऑक्सीजन और जिबरेलिन इनके बारे में बताया। इसके साथ में आपका 11 चैप्टर जो है, ठीक है बेटा, 11 चैप्टर यहीं पे हमारा जो है कंप्लीट होता है। अब हम जो है इसके बाद चैप्टर 12 क्लॉक के अध्ययन के बारे में जानकारी लेंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपना चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, बाय, बेस्ट ऑफ लक।